हेलो दोस्तों, द जॉब सेक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें आज पढ़ना है क्या? महत्वपूर्ण विज्ञान की शाखाएं, जो हमने कल पढ़ा था उसके बारे में कुछ बातों को आज उसी में आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी और सी प्रमुख शाखाएं होती है जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड होता है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे रेलवे हो या एनटीपीसी हो या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम हो, बीपीएससी हो, इस सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए उस प्रमुख बिंदुओं को पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला आपका है महत्वपूर्ण विज्ञान की शाखा में पहला अध्ययन के बारे में बात करते हैं, घर्षण तथा स्नेहक का अध्ययन। घर्षण तथा स्नेहक का अध्ययन यानी फ्रिक्शन के अध्ययन में क्या कहते हैं हम? आपके ट्राइबायोलॉजी, ठीक है, ट्राइबायोलॉजी कहते हैं किसको? घर्षण तथा स्नेहक के अध्ययन को। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्पंजों के अध्ययन। स्पंजो, जो स्पंज होता है, जो दबता है, हल्का सा स्पंजी होता है, उसे हम बोलते हैं पैरालॉजी। क्या बोलते हैं? पैरालॉजी। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्लावर यानी फूलों का कृषि, जो एग्रीकल्चर की आता है फूलों की, उसे हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। अब नेक्स्ट बात करते हैं वातावरण संबंधित विज्ञान का अध्ययन। जो भी इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हैं उससे अगर उससे रिलेटेड कोई हमें उस अध्ययन करना हो तो उसे हम कहते हैं मेट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पक्षियों का अध्ययन। तो पक्षी क्या होता है? उड़ता है, उसी से निकला ऑर्निथोलॉजी। क्या निकला? ऑर्निथोलॉजी। अब नेक्स्ट बात करते हैं रासायनिक यौगिक, जो केमिकल कंपाउंड होते हैं उससे जो कैंसर का उपचार होता है तो उससे उसको बोलते हैं हम क्या? कीमोथेरेपी। क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी। अब नेक्स्ट बात करते हैं मानव ग्रह नक्षत्र। जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उन जो उसका मानव पर प्रभाव पड़ता है, जैसे हमारे पंडित जी लोग बताते हैं ये ग्रह का ऐसे प्रभाव पड़ा, तो उस सभी का अध्ययन का क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी। उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी। अब बात करते हैं जैतून कृषि का अध्ययन। तो जैतून कृषि का अध्ययन को कहते हैं हम क्या? ओलिवोकल्चर। क्या बोलते हैं? ओलिवोकल्चर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पुरातत्व संबंधित विज्ञान का अध्ययन, यानी पुरातत्व यानी बहुत सारे जो पुराने तत्व मिलते हैं उन सभी का अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी। क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी। अब नेक्स्ट है प्रकाश के प्रकार। जो भी लाइट के प्रकार होते हैं या उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, उनके प्रॉपर्टीज का अगर हम स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। अब नेक्स्ट भूकंप का अध्ययन। तो बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। एग्जाम में पूछा भी जाता है कितना बार कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिस्मोलॉजी या सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन है? तो वो भूकंप का अध्ययन है। अब नेक्स्ट लेजर पुंज से त्रिविमीय संरचना, जो 3 डायमेंशनल फिगर बनता है लेजर पुंज के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? तो होलोग्राम हम देखते हैं, उसी को कहते हैं हम होलोग्राफी। क्या बोलते हैं? होलोग्राफी। अब नेक्स्ट बात करते हैं जीवित शरीर की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन, यानी जो भी जीवित शरीर है, जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उसका अध्ययन जो किया जाता है उसे हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। क्या बोला गया है? बायोकेमिस्ट्री। अब नेक्स्ट बात करते हैं फफूंद तथा उससे संबंधित विज्ञान के अध्ययन को। जो फफूंदी होते हैं, छोटे छोटे वो आप कह सकते हैं इंसेक्ट, उनसे रिलेटेड जो विज्ञान होता है उसे हम बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। अब नेक्स्ट बात करते हैं आणविक स्तर पर जीवों की संरचना। क्या बोला गया है? आणविक स्तर पर जीवों की संरचना, यानी जो छोटे छोटे कण होंगे उस स्तर पे जीवों की संरचना को कहते हैं मोलिक्यूलर। क्या बोलते हैं उसके अध्ययन को? मोलिक्यूलर। और मोल की वैल्यू का मान आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आखिर 1 मोल बराबर कितना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सरीसृप विज्ञान, यानी सरीसृप जो रेंगने वाले जीव जंतु है उनके विज्ञान को कहते हैं हम क्या? हर्पेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट है पित्ताशय की थैली यानी पित्त वृक्ष। पित्ताशय की थैली यानी पित्त वृक्ष, इसके अध्ययन को कहते हैं हम हेपेटोलॉजी। क्या बोला गया है? हेपेटोलॉजी। नेक्स्ट है रक्त से यानी खून से संबंधित जो विषयों का अध्ययन किया जाता है उसमें रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, उससे निकला आपका हीमेटो
हिमेटोलॉजी। क्या हो गया? हिमेटोलॉजी। नेक्स्ट है पानी, यानी पानी को हम हाइड्रो को भी बोलते हैं, तो हाइड्रो यानी पानी से रोगों की चिकित्सा, तो हाइड्रोपैथी। जो चिकित्सा यानी पैथी मतलब जो इलाज किया जाता है, जैसे एलियोपैथी दवा का नाम होता है, ऐसे वैसे ही आपका होम्योपैथी। तो इसी तरह आपके जो पानी से रोगों का चिकित्सा का इलाज होता है वो कहा जाता है हाइड्रोपैथी। अब नेक्स्ट बात करते हैं रेशम उत्पादन का अध्ययन, यानी जो रेशम उत्पादन होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रेशम उत्पादन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है वन्य कृषि का अध्ययन, जो आपके फॉरेस्ट एग्रीकल्चर होते हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिल्वीकल्चर। क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट है सूर्य का अध्ययन, तो सूर्य में क्या होता है? दो गैसें होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, तो उसी से निकला आपका हेलियोलॉजी। सूर्य का अध्ययन क्या क्या गया? हेलियोलॉजी। अब है नेक्स्ट मनोविज्ञान का अध्ययन, तो मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइको और लॉजी। तो साइकोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, हमने कल ही बताया था कि लॉजी मतलब होता है स्टडी यानी पढ़ना, तो साइकोलॉजी कहते हैं मनोविज्ञान का अध्ययन। नेक्स्ट है अंगूर की खेती का अध्ययन। ये भी पूछा जाता है कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर। क्या बोला गया है? विटीकल्चर। अब नेक्स्ट है जीव कोशिका का अध्ययन, जो आपके किसी भी एनिमल का जो सेल होता है उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? तो साइटोलॉजी। क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका निद्रा से संबंधित, यानी जो नींदें आती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं हिप्नोलॉजी। क्या बोला जाता है? हिप्नोलॉजी। आपका लास्ट है सांपों का अध्ययन, यानी सांप के बारे में जो अध्ययन कहता है, कौन कौन से बहुत सारी प्रजाति होती है, सांप की स्पीशीज होती है, उसके बारे में अध्ययन कहा जाता है सर्पेटोलॉजी। क्या बोला गया है? सर्पेटोलॉजी। ठीक है, तो इतने सारे आपके महत्वपूर्ण आपके विज्ञान की शाखाएं हैं जो कि आपको याद करना पड़ेगा और एग्जाम ओरिएंटेड है, तो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। द जॉब सेक्शन चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।